बताने जा रहा हूँ कि हनुमान जी के जब दूत आपको प्राप्त हो रहे होते हैं, आपके पास आ गए होते हैं, तो कैसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं, कौन से ऐसे लक्षण मिलते हैं जिनसे आप ये पहचान सकते हैं कि हनुमान जी के दूत आपको प्राप्त हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं हनुमान जी की, क्योंकि हनुमान जी को बालाजी महाराज भी कहते हैं। बालाजी का जो बाल रूप है वो बालाजी में पूजता है, और हनुमान जी जो है वो अतुलित बल के स्वामी हैं, अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, जागृत देवता हैं। सह शरीर आज भी वो इस ब्रह्मांड में विचरण करते हैं और अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देने में समर्थ हैं, और अपने भक्तों के कार्य, भक्तों के तो दूर, वो देवताओं तक के कार्य करने में सक्षम है। देवता तक उनसे मदद मांगते हैं, और हनुमान जी रुद्र अवतार हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले उसे सर्वोपरि मानिए, उसे सर्वशक्तिमान मानिए। वही सब कुछ है, इस ब्रह्मांड का सबसे उच्च देवता वही है आपके लिए, तो उन्हीं को सब कुछ मानिए। दूसरी बात कि हनुमान जी के जो दूत हैं वो प्राप्त हो जाते हैं कई लोगों को, पर पता नहीं होता, क्योंकि उन लोगों को ऐसा आभास होता तो है, पर उन्हें ये पता नहीं होता कि ये जो आभास हमें हो रहा है, ये दूत महाराज हमें संकेत दे रहे हैं। हनुमान जी के जब दूत प्राप्त होते हैं तो वो आपकी सेवा से प्रसन्न होकर आपको प्राप्त होते हैं, आपकी पूजा से प्रसन्न होकर आपको प्राप्त होते हैं। क्योंकि जब बालाजी महाराज अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो उन्हें एक शक्ति जरूर प्रदान करते हैं, जो शक्ति सदैव उनके पल पल साथ रहती है। वो शक्ति आपके कार्यों को बनाती है, वो शक्ति आपके भौतिक जीवन में आपको तरक्की कराती है, वो शक्ति आपकी भूत प्रेत जिन मशान मूठ मारण क्रिया इनसे रक्षा करती है, आपको संकेत देती है। तो वो जो शक्ति होती है, हनुमान जी ही एक ऐसे देव हैं, बालाजी ही एक ऐसे देव हैं जो अपनी शक्ति यानी अपने दूत अपने भक्तों को प्रदान करते हैं, और सभी को प्रदान होते हैं। जो सच्चे मन से हनुमान जी की सेवा करता है, बालाजी महाराज की सेवा करता है, उसे सच्चे मन से दूत जरूर प्राप्त होते हैं। और दूत जब उनके समक्ष भी प्रकट हो जाते हैं, एक ऐसा समय आता है, पर उसके लिए आपको समय देना होता है, उसके लिए आपको पूजा पाठ में ध्यान देना होता है। और जब आप इतनी पूजा करते हैं, जब आप पूजा पाठ में रम जाते हैं, तब आपको दूत प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कैसी पूजा करने से, या फिर मैं आपको ये लास्ट में बताऊंगा कैसी पूजा करने से आपको दूत महाराज की प्राप्ति होती है। कैसी पूजा करने से आपको दूत महाराज की प्राप्ति होती है, कैसे हनुमान जी की पूजा करें, क्या क्या आपको करना होता है जिससे दूत महाराज की प्राप्ति आपको होती है। तो सबसे पहले मैं आपको दूत महाराज के प्राप्त होने के लक्षण आपको बता देता हूँ, क्योंकि दूत महाराज कोई ऐसा है तो नहीं कि दरवाजे पर घंटी बजा रहे हैं, आपको बता कर आएंगे। हनुमान जी की जब आज्ञा होती है तो वो आपके साथ रहते हैं, हर पल आपके कार्यों को करते हैं, और हनुमान जी की आज्ञा से वो सदैव आप पर अपनी कृपा करते हैं, अनुकंपा करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। ऐसे 12 लक्षण बता रहा हूँ आपको मैं। तो सबसे पहला लक्षण होता है कि सपने के माध्यम से आपको मार्गदर्शन मिलता है, आपको प्रेरणा मिलती है, आपके मन में आपको प्रेरणा मिलती है किसी कार्य को करने की, उस कार्य में आपका भला, आपका लाभ होता है। तो जब आपको दूत महाराज की प्राप्ति होती है, आपके पास आपके घर में दूत महाराज होते हैं हनुमान जी महाराज के, तो आपके अंदर अपने आप ही ये प्रेरणा आ जाती है कि इस कार्य को कैसे करना चाहिए, या आपके स्वप्न के माध्यम से आपको ऐसे अनुभव मिलते हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि मुझे ऐसे इस कार्य को ऐसे करना चाहिए ताकि मेरा लाभ हो। तो ये सबसे पहला संकेत होता है, आपके मन में अपने आप ये उमड़ आता है कि इस कार्य को ऐसा करने से आपको लाभ होगा। दूसरा संकेत होता है कि सपने में अगर कोई आपको तिलक लगाए, भगवा कपड़े पहने और हनुमान जी की बहुत विशाल मूर्ति की पूजा करते हुए कोई व्यक्ति दिखाई दे, तो वो हनुमान जी के दूत होते हैं। ये हनुमान जी के दूत प्राप्त होने का दूसरा लक्षण होता है। देखिए, दूत के विषय में एक वीडियो मैंने बना रखी है, शिवकृपा परिवार पर डाल रखी है, शिवकृपा चैनल पर, कि दूत क्या होते हैं, कैसे प्राप्त दूत कैसे प्राप्त होते हैं, ये भी बता रखा है आपको, और दूत क्यों कहा जाता है ये भी बता रखा है आपको। तो दूत जो हैं वो हनुमान जी महाराज की सेना के भी हो सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज की सेना वानरों की सेना है, और आपने देखा होगा जब दूत महाराज की सवारी आती है तो मुंह जो वो फूल जाता है, तो वो दूत महाराज जो होते हैं वो सेना के दूत होते हैं, हनुमान जी की जो सेना के दूत होते हैं। तीसरा संकेत होता है कि हनुमान जी की पूजा करने को आपका मन लालाहित बंद हो जाता है, बार बार हनुमान जी के चरणों में ध्यान करने का मन, उनके मंदिर जाने का मन, चालीसा पढ़ने का मन, पाठ करने का मन, उनसे जुड़ी चीज़ें करने का मन आपका करते रहता है। सुंदरकांड करवाने का मन आपको कर रहा है, या आपका मन कर रहा है कि आप उनके धाम पर जाएं, शीश नमाएं, सवामनी करने का आपका मन कर रहा है। तो हनुमान जी से जुड़ी जो चीज़ें हैं, प्रभु श्री राम से जुड़ी जो चीज़ें हैं, उनमें आपका मन लगने लगता है। तो ये जो है, ये तीसरा सबसे बड़ा संकेत होता है जो बताता है कि आपको दूत महाराज प्राप्त हो गए हैं। और एक बात और बता दो, दूत महाराज और हनुमान जी में कोई फ़र्क आप मत करना, क्योंकि जिस प्रकार
भगवान श्री राम की आज्ञा से भगवान श्री हनुमान जी सारे कार्य करते हैं और हनुमान जी हमारे लिए उतने ही पूजनीय हैं जितने श्री राम। उसी प्रकार से हनुमान जी की आज्ञा से ही दूत महाराज आपको प्राप्त होते हैं। तो दूत महाराज भी उतने ही पूजनीय हैं आपको या हमको जितने हनुमान जी। तो उनमें फ़र्क आपको नहीं करना। चौथा संकेत होता है कि हनुमान जी या हनुमान जी के कोई सच्चा भगत आपको दिखाई दे और अगर वो कुछ बोल रहा हो ना आपसे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, तो इसका मतलब हनुमान जी के दूत आपको प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि जो सच्चा भक्त होगा ना हनुमान जी के, जो हनुमान जी के मंत्र का जाप करता होगा, हनुमान जी की सेवा करता होगा, उसके मुख से जब आप हनुमान जी का नाम सुनेंगे, कोई बातें सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। और जो पांचवा लक्षण है वो होगा कि हनुमान जी के भक्त की आंखों में जब आप देखेंगे ना, तब भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोई भी सच्चा भक्त है हनुमान जी का, आप उनकी आंखों में देखिए टकटके लगा के, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये पांचवा लक्षण है जो बताता है कि हनुमान जी के दूत अब आपको प्राप्त हो गए। छठा लक्षण होता है कि आपको स्वयं ही समय समय पर ये पता चल जाता है कि अब आपको क्या करना चाहिए। अपने आप आपका ऐसा लगता है कोई आपका मार्गदर्शन कर रहा हो अंदर से, कोई आपको ये बता रहा हो कि इस समय पर इस कार्य को करना है, कैसे करना है, क्या तरीका होगा, किसकी मदद लेनी है, इसके बाद आपको क्या करना है। ये सारी चीज़ें आपको स्वयं आपके मन में पता चलती रहती है और आपको ये जरूर लगता है कि कोई तो है जो मुझे बता रहा है, कोई तो शक्ति है। तो पर आपको ये समझना होगा कि ये दूत महाराज ही हैं जो आपको इस प्रकार आपका मार्गदर्शन करते हैं। सातवां संकेत होता है कि पूजा करते समय अगर आपको आनंद की अनुभूति हो, आपको आनंद आए, आपको बहुत ज़बरदस्त आनंद आए, आपका मन करे कि पूजा करते रहे, झूमने को मन करे आपका, तो ये हनुमान जी के दूत के मिलने का संकेत होता है। अगर कोई जीव या जानवर आपको दिखाई दे, कोई कीड़ा मकोड़ा आपको दिखाई दे और उसमें आपका दया का भाव, ये 9वां संकेत है। 8वां संकेत कि जीव या जानवर किसी कीड़े को या किसी व्यक्ति को देखकर आपके मन में दया का भाव आ जाए, तो ये भी हनुमान जी के दूत के मिलने का संकेत। आपको बता दूं कि जब आपको दूत महाराज की प्राप्ति होती है हनुमान जी की कृपा से, तो आप बिल्कुल फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, आप बिल्कुल भी हिंसा नहीं करते, आपके पैर से कोई चींटी तक ना मर जाए, इस चीज़ का आप ध्यान रखते हैं। चींटी, मक्खी, कीड़ा मकोड़ा कोई ना मर जाए, इस चीज़ का आप ध्यान रखते हैं और हर किसी में प्रभु का देखते हैं। 9वां संकेत होता है बुरी आदतें आपकी छूट जाती हैं। हनुमान जी के दूत जब प्राप्त होते हैं तो बुरी आदतें, आपको पता भी नहीं होता कि आपने बीड़ी कब छोड़ दी, सिगरेट कब छोड़ दी, और ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो गंदी संगति है, बहुत सारी चीज़ें जो है आपने कब कब छोड़ दी। और अगला संकेत होता है 11वां कि सोचने का तरीका आपका बिल्कुल बदल जाता है, आपका व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। आप पहले क्या सोचते थे, अब क्या सोचते हो, ये दोनों में आप फ़र्क देख सकते हो कि जब आपने हनुमान जी की पूजा नहीं करी थी तब में और अब में आपका कितना फ़र्क हो गया है। और 12वां संकेत होता है कि परिवार में बदलाव ऐसे आने लगते हैं, आप तरक्की के बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। आपके बच्चे जो हैं वो अच्छे नंबरों से पास होते हैं, आपके घर में जो है वो धन के रास्ते खुलते चले जाते हैं, नौकरी लगती चली जाती है, पैसा का आना शुरू हो जाता है जगह जगह से, और आपके घर में शांति सुख में हो जाते हैं, आपके परिवार में भी राम नाम का डंका बजता है। तो ये सभी लक्षण हनुमान जी के दूत प्राप्त होने के लक्षण हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप हनुमान जी के चरणों में माथा टेकिए और 3 बार नाक रगड़ के हे प्रभु आपने हमें अपने दूत प्रदान करे, इसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु आप कृपालु हो, दयालु हो, अंतर्यामी हो, संकट मोचन हो। हे भगवान मुझे सदैव आपके शरणों में, अपने शरण में बनाए रखना, सदैव अपने चरणों का दास बना के रखना और उनकी सेवा आप करते रहिए। आप देखेंगे कि दूत महाराज आपको फिर धीरे धीरे कान में बताना शुरू करेंगे, फिर आपको दिखाई देने शुरू करेंगे, सवारी आनी शुरू होगी, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ घटित होगी। तो ये जानकारी मुझे आशा है आपको पसंद आई होगी और सच अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पे तो शिवकृपा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, इसमें कोई पैसा आपका नहीं लगता। साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको मिले। बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि बाबा आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार को सुख समृद्धि से भरपूर रखें और हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।